हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि अगले 72 घंटों में आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होने वाला है। देखिए, जो अभी करंट सिचुएशन है वो तो ये है कि अभी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ये तो डेफिनेट है। यहाँ पे ये तो फीलिंग आ रही है कि अभी आप दोनों की बातचीत बंद है, एक तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर उन्होंने आपको कम्प्लीटली ब्लॉक किया हुआ है और आपसे साफ साफ मना किया हुआ है कि आपको किसी भी तरह से कॉल या मैसेज करने की कोशिश ना करें, ना ही किसी फ्रेंड को बीच में डालें, ना ही कोई और रास्ता यूज़ करें आप तक पहुंचने के लिए। उन्होंने आपको क्लियरली मुंह पे बोला हुआ है। मेरी बात कितनी ठीक है, इस चीज़ को आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि क्या यही एनर्जी है। यही बोला है आपके पार्टनर ने आपको कि आपको वो ब्लॉक कर रहे हैं और आज के बाद आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, है ना, यही बात है। लेकिन आज की रीडिंग हम स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर अगले 72 घंटों में क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं। ब्लॉक होने के बाद भी देखिए, आपने तो उनसे मूव ऑन नहीं किया ना, आप तो उनकी वेट कर रहे हो अभी। आपको तो लग रहा है कि गुस्से में आके चलो ब्लॉक कर भी दिया, लेकिन बहुत ही जल्दी वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करेंगे, कोई कॉल या मैसेज आएगा नियर फ्यूचर में। अभी हाल फिलहाल कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन भी आने वाला है, ऐसा भी यहाँ पे देखिए एहसास हो रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि कोई ना कोई मेजर इवेंट है आप दोनों का जिसकी आप वेट करो कि उससे पहले आप दोनों की बात हो जाए। मे बी आप दोनों में से किसी का बर्थडे आने वाला है, या फिर आप जब पहली बार मिले थे, ये पहली बार आपने उनको प्रपोज़ किया था या उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, वो एनिवर्सरी आने वाली है आपकी। मतलब कोई एक सेलिब्रेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसमें शामिल हों। एक सेलिब्रेशन जो आप उनके लिए प्लान कर रहे थे, एक सरप्राइज़ जो आप उनके लिए प्लान कर रहे थे, आप वो सरप्राइज़ का पार्ट, उस प्लान का पार्ट बनेंगे या नहीं, आप ये अभी कंफ्यूज हो थोड़ा, क्योंकि उनकी तरफ से अभी कोई भी कांटेक्ट या कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में वो हमने फिगर आउट कर लिया है, कुछ हम इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो अगले 72 घंटों में क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, हमारी रीडिंग आज इस पर बेस्ड होने वाली है। तो हम इन कार्ड्स के थ्रू प्लस अपने एंजल आंसर्स के थ्रू भी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्शन होगा उनका और कब तक होगा। तो उसकी हेल्प हम टाइम कार्ड से लेंगे। तो चलिए, जो भी आपके पर्सन हैं उनका नाम मन में सोचिए और ये सोचिए कि सब कुछ ठीक हो गया है, उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, वापस से आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो गई है। पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजिए उनको, अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेप वो लेने वाले हैं। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अभी तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है। ब्लॉक किसी ने भी किसी को किया हो, लेकिन अभी तो वो आपसे बहुत ही नाराज़ हैं। और ये रीडिंग देखिए उनकी अगले 72 आवर्स की कंडीशन को बताएगी। तो अगले 72 घंटे तो उनकी सिचुएशन यही रहने वाली है जो भी दिखाई दे रही है। अभी तो नेगेटिविटी रहेगी उनके माइंड में कुछ टाइम तक, कुछ घंटे, 72 घंटे तो स्पेशली, ठीक है। तो अभी तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले 2 या 3 दिन वो आपको कॉल या मैसेज या ऐसा कुछ करेंगे, तो अभी तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि अभी तो उनकी तरफ से कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज नहीं आपको मिलने वाला है। अभी तो वो आपको कॉल या मैसेज करने की सोच भी नहीं रहे हैं, अनब्लॉक भी नहीं करेंगे अभी भी आपको। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो इतने नाराज़ हो गए हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है ना। दोनों ही सिचुएशन है यहाँ पे। और अभी कहीं ना कहीं से भी मुझे कोई भी कांटेक्ट होने की निशानी यहाँ पे नहीं दिख रही है। कांटेक्ट होना यहाँ पे मुश्किल लग रहा है अभी तो, अगले 72 आवर्स। तो देखते हैं वो आपसे कब तक कांटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अगले 72 आवर्स तक तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उनकी तरफ से कोई भी कांटेक्ट या कुछ भी होगा, ठीक है।
अभी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उनके दिमाग में, अभी तो नाराज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना गुस्सा ही शो कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि जो भी उन्होंने किया वो ठीक किया, आपने ओवर रिएक्ट किया, आपको रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं वो इस समय इस सिचुएशन के लिए। वो चाहते हैं कि सारा ब्लेम आप पर डाल दें किसी तरह से और खुद सफाई से बच जाएं, अपने पे कोई भी ब्लेम ना लें, लेकिन वो पॉसिबल होता दिख नहीं रहा है। गलती दोनों की थी कि ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि गलती उन्होंने की है और पहले उन्होंने इनिशिएट किया है लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पे तो देखिए 72 आवर्स तो अभी आपको वेट करना है अनब्लॉक होने के लिए। और इस बीच अगर कोई भी मेजर इवेंट होता है, कुछ भी ऐसा था जो आप दोनों को कनेक्ट करता है, तो वो अभी प्लान आपको होल्ड पे डालना पड़ेगा अगर आप उनको पार्ट बनाना चाहते हैं उस सेलिब्रेशन का। तो अपना नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि और क्या एक्शन या डिसीजन वो लेने की सोच रहे हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स, भाई अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा बोल दीजिए कि हाई एनर्जी में है। हाई एनर्जी मीन्स अग्रेसिव मोड में है अभी तो, है ना। एक तरह से खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं, एक किंग वाली फीलिंग उनको आ रही है कि वो किंग हैं, वो ही बेताज बादशाह हैं इस दुनिया के और वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, लीडरशिप है, अथॉरिटी है, बढ़िया जॉब है, बढ़िया पैसा है, सब कुछ है और अकेले ही वो खुश हैं। ठीक है, तो अभी तो वो अपना ध्यान आपकी तरफ से हटाकर किसी और तरफ लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा सीखें या तो जो उनको फाइनेंशियली थोड़ा बूस्ट करे उनकी सिचुएशन को, या फिर अगर वो जॉब में हैं तो अपनी जॉब को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए अभी वो कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश में वो भी लगे हुए हैं। अभी आपकी तरफ वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी लाइफ का अभी जो सोल पर्पस दिख रहा है अगले 72 आवर्स में, वो तो यही दिख रहा है कि वो आपको भुलाकर पहले अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, खुद को बहुत बढ़िया पोजीशन पे लाना चाहते हैं। जो भी उनकी लाइफ में हर्डल्स से पहले वो उनको क्लियर करना चाहते हैं। अभी आपसे बात करने का उनका कोई भी मूड मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उनकी एनर्जी बहुत हाई दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, खुद को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनका, कि जो उन्होंने किया वो सही किया और ब्लॉक किया तो भी मैंने सही किया। उनको लग रहा है कि आप डिज़र्व करते थे ब्लॉक होना। आपने उनका इतना दिल दुखाया है कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था आपको ब्लॉक करने के अलावा। मतलब या तो आपने उनको इतनी ज़्यादा केयर और अटेंशन दे दी कि वो उनसे संभाली नहीं गई, और इस चक्कर में अब क्या हो रहा है, इस चक्कर में अब वो चीज़ उनको बोझ लगने लगी। उनको लगने लगा है कि ये केयर अटेंशन अब उनको नहीं चाहिए। आप अपनी केयर और अटेंशन अपने पास रखो, क्योंकि आपने जो भी किया उनके लिए दिल से किया, 100% डेडिकेटेड डिवोटेड होके किया उनके लिए, लेकिन यही चीज़ उनको चाहिए नहीं थी। उन्होंने तो बोला है आपको, आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं आप बताइएगा कमेंट करके। उन्होंने तो बोला है कि उन्हें नहीं चाहिए इतना प्यार, उन्हें नहीं चाहिए इतनी अटेंशन, उनको अकेला छोड़ दो। यही वर्ड्स बोले हैं आपसे कि वो नहीं चाहते अभी कंटिन्यू करना या नहीं कर सकते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। मजबूरियों का वास्ता दिया है उन्होंने आपको कहीं ना कहीं। तो मजबूरियां कौन सी हैं? क्योंकि जब बिना मांगे कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये मजबूरी है उनकी, और ये कोई मजबूरी नहीं है, उनका बहाना है। बहाना बना के गए हैं आपके पास से अपनी मजबूरियों का। एनर्जी काफ़ी हाई है, बिल्कुल खुश हैं। ठीक है, आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, अभी तो खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। अभी तो वो ये चाहते हैं किसी तरह कि उनकी लाइफ सेटल हो जाए, वो एक अच्छे फ्रेम में आ जाए, फाइनेंशियली इमोशनली, जैसे भी वो चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए द हैंग्ड मैन। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, उल्टे लटके हुए हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपसे जो कनेक्शन है उनका वो टूट नहीं पा रहा है। तो कितना भी खुद को बिजी रखने की कोशिश कर लें, कितना भी खुद को किसी काम में बिजी कर लें, हो ही नहीं पा रहे हैं। एक तरह से उनकी कंडीशन अभी उल्टा लटकने वाली हो रही है। सीधे भी नहीं हो पा रहे हैं, सीधे होकर आपको ब्लॉक से बाहर भी नहीं कर रहे हैं, अनब्लॉक भी नहीं कर रहे हैं, और उल्टा लटक के खुद को हील भी नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से मझधार में लटके हुए हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या आपको अनब्लॉक कर दें, चीज़ों को वापस ठीक कर दें, या फिर जैसे चल रहा है ऐसे चलने दें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है अभी, समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। अपने फ्रेंड से, अपने जो वेल विशर्स हैं उनसे एडवाइस भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस एडवाइस का।
क्योंकि ये डिसीजन तो उनको खुद को लेना है। आपको ब्लॉक करने का डिसीजन उनका खुद का था। गुस्से में या सोच समझकर या परेशान होकर जैसे भी किया, उन्होंने खुद ने किया ना, तो अब चीज़ें मेंट कौन करेगा? वो खुद ही करेंगे। आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको मनाने की, हर तरह से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन जब आपसे उन्होंने मुंह पे बोल दिया साफ साफ कि मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, मेरा पीछा छोड़ो, मेरी जान छोड़ो, तो आप क्या करते? आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, आपकी भी डिग्निटी थी, कितना आप उनके पीछे भागते? और अब जब आपने उनके पीछे भागना छोड़ दिया है तो ये बात उनको पसंद नहीं आ रही है। अब वो आपकी केयर, आपकी अटेंशन को मिस कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कितना बड़ा गलत डिसीजन ले लिया हो, आपको ब्लॉक करके, आपसे दूर जाकर। तो अभी तो भाई कंफ्यूजन की कंडीशन में है यहाँ पर, और नेक्स्ट 72 आवर्स में तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि वो कुछ भी डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। आपको ऐसे ही ब्लॉक रखें या आपको अनब्लॉक कर दें, या पहले खुद की लाइफ को ठीक करें फिर आपकी तरफ वापस आए भी या ना आए। तो अभी तो वो एक तरह से उल्टे यहाँ पे लटके हुए हैं। चलिए कुछ एंजेलिक कार्ड्स के थ्रू आज हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या गाइडेंस हमें यहाँ पे मिल रही है और आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे और उन 2 कार्ड्स की हेल्प से जानेंगे कि फर्स्ट कार्ड के थ्रू कि उनकी एनर्जी क्या है एंड सेकंड कार्ड के थ्रू कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी एनर्जी क्या है अभी। तो देखिए फर्स्ट कार्ड है उनके लिए, यू आर रेडी। ठीक है, वो भाई रेडी हो रहे हैं अभी किसके लिए? चीज़ें मेंड करने के लिए। लेकिन हम इन तीनों कार्ड्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। ये तीनों कार्ड्स ने हमें बताया कि कितनी नेगेटिविटी है, और अभी तो वो भाई खुद पे ध्यान दे रहे हैं, अभी तो आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। लेकिन आप रेडी रहिए, क्योंकि कभी किसी भी मोमेंट पे वो आपको अनब्लॉक करके और आपसे बात कर सकते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आपको रेडी रहना है उनकी तरफ से किसी मोमेंट कॉल या मैसेज के लिए, क्योंकि जैसे ही वो कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर निकलेंगे यहाँ पर, जैसे ही वो सीधा हो जाएंगे, एक तरफ कुछ डिसाइड कर लेंगे, या तो आपकी तरफ आने का डिसाइड करेंगे या दूर जाने का डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद वो कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेंगे। तो आपको उनके सभी डिसीजंस के लिए रेडी रहना है। वो खुद भी रेडी हो रहे हैं कुछ ना कुछ डिसाइड करने के लिए, क्योंकि परेशान हो गए हैं इससे उल्टे लटके। अब वो चाह रहे हैं कि जिस तरफ भी हो एक डिसीजन ले लें और उसी पे ही फिर आगे बढ़ें। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए अभी तो 1 साल के अराउंड, है ना, 1 साल के अराउंड आपको हो गया था उनके साथ, या होने वाला था, या ज़्यादा भी हो रहा है, मतलब 1 साल की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। और इस 1 साल में आपने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। आपने अपना सब कुछ उन पे एक तरह से न्यौछावर कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी उनको स्पेशल फील कराने में, सब कुछ कराने में। लेकिन चीज़ें ठीक होते होते अभी आपको 1 साल और लग जाना है। अभी बहुत लंबा चलेगा ये सब। दोबारा से ये दिक्कतें भी आ सकती हैं जो अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये वापस से भी हो सकता है अभी आपकी लाइफ में। तो अभी हमें सोच के चलिए कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं या चीज़ों को मेंड करने की कोशिश करते हैं तो एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइफ पटरी पर आते आते लगभग 1 साल आपको लग ही जाएगा आज से। कब से? जिस समय से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय से। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखना है। किसी के भी सामने आपको रोना, गिड़गिड़ाना कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, कोई नई स्किल्स में अपना दिमाग लगाइए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, वो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगे। तो नेक्स्ट 72 आवर्स की फ्रेंड्स यही रीडिंग थी कि वो क्या सोच रहे हैं और कब तक वो आपके पास वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।